योग, ध्यान, वैराग। तीनों ही नियमबद्ध है। बस अंतर केवल इतना ही है कि ये नियम आपके बनाए हुए नहीं है दक्ष। जो आपके नियमों के अधीन नहीं, उसे आप अराजकता समझ बैठते हैं। आप अपने सभ्य समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, किंतु आप ही की बनाई नीतियां और नियम पक्षपात का आधार बन जाता है। जो दायित्व आपको संसार के पोषण के लिए सौंपे गए हैं, वो संसार का शोषण का आधार बन जाते हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी दक्ष? मैं तो यहां केवल ऋषि दधीचि को दिया हुआ वचन पूरा करने आया था। आपने महादेव का अपमान करने के लिए हमारी भक्ति और श्रद्धा का लाभ उठाया। इस महामंडल से तो आपने महादेव का स्थान हटा दिया, पर आप ये स्थान और कहां से हटा सकेंगे? कहां से मिटा सकेंगे ये नाम? क्योंकि वो तो पहले ही लिखा जा चुका है। तुलसी विवाह विधि संपन्न हुई। शुभाशीष। कैसे मिटाएंगे महादेव की छवि को उस मन से जो वहां बच चुकी है? एक दिन तुम्हारा ब्याह भी ऐसे ही होगा।
महादेव, मैंने अपना दायित्व निभाते हुए महामंडल की इस बैठक का निमंत्रण आप तक पहुंचाया, किंतु मुझे कदापि नहीं पता था कि यह तो केवल एक षड्यंत्र है। मुझसे भूल हो गई प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए। दादी जी, आप तो मेरे परम भक्त हैं। आपको तो ये समझ जाना चाहिए कि वैरागी शिव के लिए पूजा अर्चना, यज्ञ इत्यादि इनका कोई महत्व नहीं। तो फिर स्थान मिले या ना मिले, आपको इससे व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। किंतु आप भी प्रजापति द्वारा स्थापित नियम और विधि विधान के फेर में पड़ ही गए। दक्ष, आपको तुरंत ब्रह्मलोक में उपस्थित होने का आदेश है। प्रश्न तो उठना ही था, मेरे कर्तव्य और मेरी इच्छा पर। सती, किसी को एहसास हो या ना हो, कोई देखे या ना देखे, तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं सब देख रही हूं। क्या हुआ मां? क्या किया मैंने? जिस एकाग्रता से तुमने पूरे उत्सव का कार्यभार संभाला है, मैं वो सब देख रही हूं सती। और मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा आचरण और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण सही ढंग से किया है। तुम जानती हो सती, इस उत्सव में अपने योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष तुम्हारे पिताश्री मुझे ये देते थे, किंतु इस वर्ष इन पर अधिकार तुम्हारा है।
तुमने अपने पिता का मान रखा दक्ष पुत्री। हमें तुम पर गर्व है, तुम पर, तुम्हारी निष्ठा पर। नहीं माँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि इस मूर्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं। क्षमा करें प्रजापति, आज जो कुछ भी महामंडल में हुआ उसके पश्चात सप्त ऋषियों में आपस में बहस छिड़ गई है। यदि संभव हो तो आप उन्हें समझाइए। मैं चाहता हूं कि यह पत्र लेकर तुम तुरंत भवन चले जाओ और वहां जाकर इसे केवल सती के हाथ में सौंपना। प्रजापति वो महर्षि भृगु से कहना कि मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं, समय लग जाएगा। मेरी अनुपस्थिति में यहां का सारा कार्यभार वो संभालेंगे। तुमने अपने पिता का मान रखा दक्ष पुत्री। हमें तुम पर गर्व है, तुम पर, तुम्हारी निष्ठा पर। क्या शिव को पाने की इच्छा ही सब कुछ है? माँ और पिताजी को मुझसे जो आशाएं हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं? मेरा माँ और पिताजी के लिए जो कर्तव्य है, उसका क्या मदलिके? माँ मेरी व्याकुलता को मेरी एकाग्रता समझती है, सोचती है मैं सब कुछ भूलकर उत्सव की तैयारियों में खोई रही। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने पिताजी का मान रखा है, परंतु केवल मैं जानती हूं कि सत्य तो इसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने पिताजी को दिया हर वचन तोड़ दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। मैंने आज तक माँ पिताजी से कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं अपनी दायित्व कैसे भुला बैठी? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूं? यदि मैं तुझसे ये कहूं सती कि तेरे इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो वो सारी अनुभूतियां जो तुझे हुई हैं, क्या उन्हें भूल पाएगी सती? क्या महादेव को भूल पाएगी तू?